डिस्कस कर रहा था रिडक्शन ऑफ जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसमें आपको बताया था मैंने कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई will represent every first degree equation in x and y will represent a straight line where a and b x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन था बस। उसके बाद हमने एक बार a को जीरो पुट किया तो लाइन x के पैरेलल थी, b को जीरो पुट किया y के पैरेलल थी, दोनों नॉन जीरो हैं तो लाइन ओब्लिक लाइन थी। फिर उसके बाद जर्नल इक्वेशन को मैंने 3 फॉर्म्स में रिड्यूस किया था। सबसे पहले हमारे पास इसमें था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद हमने उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया था। लास्ट में जो वीडियो आपके पास आया वो आपने देखा होगा, लास्ट वाला 1-2 मिनट का जो पोर्शन था जब हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे थे। तो उसमें एक बात का ध्यान रखने के लिए बोला था, वो क्या था, वो क्वेश्चंस निकालेंगे वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। कल ये भी बताया था आपको कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7th एक्सरसाइज वो मिक्सर है, सब कुछ मिक्स दिया हुआ है इसमें, सब कुछ मिक्स। जैसे शुरू के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दी हुई लाइन के पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन के पैरेलल उसकी इक्वेशन निकालो और साथ में उसका पासिंग पॉइंट अलग से दिया हुआ है। अब लाइन की इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज करो, जो भी अप्लाई है वही अप्लाई कर देना। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है .7 फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू 4x - 7y + 13 = 0। रिक्वायर्ड लाइन passes through origin, origin का मतलब है 0 0 and parallel to the line, लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है 4x - 7y + 13 = 0 and parallel to 4x - 7y + 13 = 0। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म पासिंग पॉइंट और स्लोप। पासिंग पॉइंट है 0 0, लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्या पता है पैरेलल लाइंस के बारे में, उनका स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो सेम होता है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप की जरूरत है। पासिंग पॉइंट हमारे पास है 0 0, बेटा वीडियो हर जगह प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक आध के पास प्रॉब्लम है, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम होगी तो हर बच्चे के पास मिलेगी वो, ठीक है, हर बच्चे को प्रॉब्लम मिलेगी अगर मेरी तरफ से है तो। और अगर इंडिविजुअल है आप लोगों की तरफ से 1-2 की हो सकती है वो नेटवर्क। आज बताऊं आपको, पहले जो क्लास थी, इससे पहले +2 वाली जो क्लास थी उसके अंदर भी कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, बीच में प्रॉब्लम मेरे पास भी आ गई थी। तो इस चीज़ का तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं कि भी मैं इनको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर मान लो इंडिविजुअली प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार क्लास को डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर आएगी तो सभी बच्चों के पास मिलेगी, सभी बच्चों के पास आ रही है तो फिर इसका मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है। अब तक का जो पोर्शन आपने ढंग से समझा और निकाला है तो विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ इस एक्सरसाइज में। लाइन का पासिंग पॉइंट है, नहीं मीटिंग लॉक नहीं है, मीटिंग लॉक नहीं है। लॉक तो आप लोग करवाओगे, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मीटिंग के ऊपर।
हाँ, लेकिन जिस दिन आपने अपने रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकल गए, लिमिट्स क्रॉस कर दी, उस दिन मैं भी फिर सारे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दूंगा। अभी फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई बात समझ में ना आए वो रख सकते हो आप अपनी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आध बार प्रॉब्लम आ रही है, क्लास डिस्कनेक्ट, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब आप देखो कि भाई स्लोप कैसे निकाला जाए। रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के पैरेलल है और हमें पता है पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइंस का जो स्लोप वो सेम होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड वर्ड में यूज करूंगा जो निकालना है उसके लिए, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इक्वल टू। अब आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, स्लोप निकालने का मेथड बताया था, ध्यान दो। नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का कोफिशिएंट -7, यानी कि स्लोप जो है वो 4/7 आ गया। ये गिवन लाइन का भी स्लोप है और रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y -0, क्योंकि पासिंग पॉइंट 0 0 है, स्लोप है 4/7 इंटू में x -0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7y इक्वल टू 4x, और वी कैन राइट इट एज 4x - 7y इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अगर यहीं पर इस पैरेलल वर्ड को हटा देता और यहाँ कह देता परपेंडिकुलर, पासिंग पॉइंट चेंज कर दिया, 0 0 की बजाय 1 2 कर दिया, मतलब अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर कि उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो 1 2 पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, तो ये पासिंग पॉइंट 1 2 हो जाता, y -2 और x -1, बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन, लाइन की इक्वेशन आ जाती। पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ लिखता स्लोप ऑफ गिवन लाइन 4/7, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब की बार रिक्वायर्ड जो लाइन है वो दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन का स्लोप 4/7 है। बताया था आपको, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -7/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो हमारे पास आएगा -7/4। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये स्लोप है, सॉरी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लाइन 0 0 से या 1 2 से कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ होगा, y -2, स्लोप है -7/4 इंटू x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4y -8 इक्वल टू -7x + 7, लेफ्ट में उठा लो, 7x + 4y -15 इक्वल टू 0। याद क्या रखना है, दी हुई लाइन के पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, दोनों लाइंस का स्लोप सेम, रिक्वायर्ड लाइन दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। अब वहां से स्लोप निकल जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको अलग से दे ही रखे। इसी क्वेश्चन को निकालने का एक और तरीका कि जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी उनकी इक्वेशन में क्या डिफरेंस मिलेगा। देखो, पहले लाइन थी 4x - 7y + 13 = 0, मैंने इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली थी और वो पास कहाँ से हो रही थी, 0 0 से, और वो इक्वेशन आई थी मेरे पास 4x - 7y = 0। जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं
उनकी इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ भी 4x माइनस 7y, x और y के कोफिशिएंट 4 और माइनस 7, यहाँ भी x और y के कोफिशिएंट 4 और माइनस 7। अब ये बात मैं डिस्कस करूँगा। एक इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, दी हुई लाइन के पैरेलल अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसमें x और y के कोफिशिएंट्स में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। केवल जो फर्क होगा वो कांस्टेंट का होगा। यहाँ 13 है, यहाँ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन में डिफरेंस केवल कांस्टेंट का होगा। x और y के कोफिशिएंट्स वाइज कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक ये पहले 3 क्वेश्चन आप निकाल लोगे आराम से। इनके 2-2 पार्ट है, 6 क्वेश्चन आपके पास हो गए। बस कॉन्सेप्ट एक ही है कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर। पैरेलल या परपेंडिकुलर वहाँ से स्लोप निकल जाएगा। पासिंग पॉइंट अलग से दे रखे है, इक्वेशन। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 will be of the form ax plus by plus k equal to 0। अब आप कहोगे फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज है, बताएंगे अभी इसका यूज क्या है। मतलब ये पहले 3 क्वेश्चन निकालने का दूसरा मेथड है। एंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 will be of the form bx minus ay plus k equal to 0। दी हुई लाइन के पैरेलल अगर लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है, दी हुई लाइन के पैरेलल x और y के कोफिशिएंट्स में कोई फर्क नहीं होगा, केवल डिफरेंस कांस्टेंट का आएगा। इसका कांस्टेंट c है, इसका k है। ये k कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंस मोटी सी बात है। इस कांस्टेंट टर्म में मिलेगा, x और y के कोफिशिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आप निकालना चाह रहे हो तो x और y के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज कर लेना। इस लाइन में x का कोफिशिएंट a था, y का कोफिशिएंट b। मैंने x का कोफिशिएंट b बना दिया, y का कोफिशिएंट a, और किसी एक के साथ नेगेटिव साइन ले लेना। किसी एक के साथ, मर्जी है तुम्हारी, किसी एक के साथ नेगेटिव साइन। कैसे आएगा ये? वही आएगा इसके अंदर। देखो ये यहाँ से ये चीज़ कैसे आई, इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये कैसे होगी वो देखें एक बार। इस लाइन को मैंने 1 कह दिया, स्लोप ऑफ लाइन 1। मुझे केवल x और y के कोफिशिएंट्स का रिलेशन देखना है बस। फर्स्ट लाइन का स्लोप हमारे पास माइनस a बाई बी है, नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देयरफॉर slope of line parallel to the line 1 will be of the form। जो लाइन इस फर्स्ट लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप भी माइनस a बाई बी ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। मैं इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? जो इसके पैरेलल है। जो इसके लाइन के पैरेलल है वो रिक्वायर्ड लाइन है। इसका स्लोप है माइनस a बाई बी, इसलिए जो लाइन इसके पैरेलल उसका स्लोप भी माइनस a बाई बी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 इक्वल टू, ये माइनस a बाई बी लिख लो।
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू वन, वाई एम एक्स, एम आ गया माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, सी इसमें अपीयर हो रहा है तो मैंने जो वाई इंटरसेप्ट है उसको सी डैश ले लिया। बेटा ए बी सी और सी डैश की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये रियल नंबर्स हैं, वो क्या आएगी क्वेश्चन में वो हमारे पास ए बी सी इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें तो केवल एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो देखना है। पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस का बी सी डैश, एक तरफ ले आओ सभी को, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का बी सी डैश इक्वल टू जीरो। इस माइनस बी सी डैश क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैंने नाम के दे दिया, जो माइनस बी सी डैश है उसको मैंने के कह दिया। आप सोचो कि क्यों कह दिया, माइनस बी सी डैश छोड़ देते, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो केवल एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो देखना है। ये लाइन मुझे दी हुई थी, ये किसकी इक्वेशन है, जो लाइन इसके पैरेलल है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किस में मिलेगा, कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा, फाइंड, पहले 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन 3x minus 5y plus 7 equal to 0। अब आप कहोगे क्वेश्चन निकाल तो लिया हमने, ऐसा क्वेश्चन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका स्लोप है 3/5 वही हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है क्योंकि वो पैरेलल है। पासिंग पॉइंट अलग से दे ही रखे 1 2, इक्वेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आ गई इक्वेशन। इसी क्वेश्चन को निकालने का दूसरा मेथड है, क्या है वो दूसरा मेथड, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी मुझे। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू 3x minus 5y plus 7 equal to 0 will be 3x minus 5y plus k equal to 0। k की वैल्यू चेंज कर लो, k की वैल्यू चेंज करते रहो, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आ जाएंगी जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, लेकिन हमें तो एक लाइन निकालनी है, एक कौन सी, जो इसके पैरेलल भी हो और 1 2 पॉइंट से पास भी हो रही हो। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी यही लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, जो लाइन इसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन इस टाइप में मिलेगी। अगर ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है तो ये लाइन इस 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, x की जगह 1 और y की जगह 2। बेटा ये तो इसको चेंज करो क्योंकि यही लाइन 1 2 पॉइंट से पास हो रही है, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पासिंग पॉइंट है वो इसी लाइन का पासिंग पॉइंट है। चेंज कर रहा हूँ इसको, 2 3 ले लिया। अरे 1 2 पॉइंट से यही लाइन पास हो रही थी, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन उठाया जर्नली, बुक का क्वेश्चन नहीं था। ये वाली जो लाइन इसका पासिंग पॉइंट कुछ और है, इनफाइनाइटली मैंने पासिंग पॉइंट्स हैं, जो लाइन इसके पैरेलल उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी। अब इसमें k की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूं, क्योंकि ये लाइन इस 2 3 पॉइंट से पास हो रही है। x की जगह 2 6, y की जगह 3 15 प्लस k इक्वल टू 0। इस तरीके से k की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, k की वैल्यू 9 पुट कर दो, 3x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन लाइन थी और ये रिक्वायर्ड लाइन थी। यही क्वेश्चन जो पहले मैंने मेथड बता दिया उससे निकालो। इस लाइन का स्लोप है 3/5, नेगेटिव साइन, x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, स्लोप गिवन लाइन का -3/-5 3/5।
रिक्वायर्ड जो लाइन हो इसके पैरेलल और 2 3 से पास हो रही है। मैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहा हूँ, y माइनस 3 स्लोप 3/5 इंटू एक्स माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 5y माइनस 15 इक्वल टू 3x माइनस 6। परली तरफ लेके जाओ सभी को, 3x माइनस का 5y माइनस का 15 परली तरफ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। इस 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल रहा हूँ तो भी आंसर वही आ रहा है, और ये फॉर्म लेके निकाल रहा हूँ तो भी मेरे पास k की वैल्यू 9 आई, आंसर वही आ रहा है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को निकालने के 2 मेथड आ गए। कंक्लूजन इस सारे का क्या बताया मैंने, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन में जो डिफरेंस होगा वो केवल और केवल कांस्टेंट का आएगा। इस लाइन में कांस्टेंट 7 था, इसमें 9 आ गया। एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं उनकी इक्वेशन में जो डिफरेंस मिलेगा वो केवल कांस्टेंट का, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, और किसी एक के साथ नेगेटिव आ जाएगा। मर्जी है तुम्हारी, किसी के साथ ले लेना। कैसे आया, मैंने लिखा जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन ये होगी, गिवन लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप माइनस a/b, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। कौन सी लाइन है रिक्वायर्ड, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसका माइनस a/b स्लोप है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप b/a आ गया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन mx b/a इंटू एक्स प्लस c इसमें यूज हो रहा है, उसको मैंने c डैश कह दिया। दी हुई लाइन की इक्वेशन में c आया है उसको मैंने c डैश कह दिया। a से मल्टीप्लाई कर दो, ay इक्वल टू bx प्लस का ac डैश, पहली तरफ ले जाओ, bx माइनस ay प्लस ac डैश को मैंने नया नाम दे दिया k। कांस्टेंट क्या आएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते पहले से, कांस्टेंट क्या आएगा उसके बारे में पहले से कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के बारे में बता सकते हैं। जो लाइन पैरेलल होंगी उनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स सेम होंगे, और जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी उनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज और किसी एक के साथ नेगेटिव। आपसे कह दे 5x प्लस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0, 12x माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर एक्चुअल में स्लोप निकाले आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर ना पैरेलल और ना परपेंडिकुलर। पैरेलल तो नहीं है क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट थे इस इक्वेशन में वो आपस में इंटरचेंज हो गए। जो एक्स का कोफिशिएंट था वाई का बन गया, वाई वाला एक्स का बन गया, और किसी एक का साइन भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो आपके पास दो ऑप्शन है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, केवल कांस्टेंट चेंज कर दो, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम। अब कहोगे कांस्टेंट निकालूं कैसे, अभी निकाला था मैंने। इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन 5x प्लस 12y प्लस k इक्वल टू 0। k निकालना पड़ेगा। कैसे? पैरेलल वाली कंडीशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और देके चलेगा। उस एक्स्ट्रा कंडीशन को, जैसे अभी था कि भी इसके पैरेलल है और 1 3 से पास हो रही है, तो 1 3 से ये भी पास हो। जब 1 3 से पास हो रही है तो x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट करूंगा प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -41 आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू 1 2 3। इस लाइन के परपेंडिकुलर भी और 1 3 से पास भी हो रही हो, उस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 1 विल बी
12x माइनस 5y प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन इस 1 3 पॉइंट से पास हो रही है, 1 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 3 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू +3 आ गई। वापिस रख दोगे के की जगह +3, तो रिक्वायर्ड लाइन आएगी 12x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। भले ही इस क्वेश्चन को आप इस लाइन का स्लोप निकालना, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, पासिंग पॉइंट दे ही रखे वहां से निकालना, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो पहले जो 3 क्वेश्चन आपके हैं वो यहाँ पर इसमें कंप्लीट हो गए। 2 मेथड मैंने बता दिए, जिस बच्चे को जो आसान लगे उससे निकाल लेना, जिस बच्चे को जौन सा मेथड आसान लगे उससे निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूँ। चॉइस आप लोगों की होगी, आप चाहे किसी भी तरीके से निकालें। आगे देखें इसमें, इफ द पॉइंट 1 2 इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस एंड मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू पॉइंट्स? रिफ्लेक्शन, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज। एक बच्चा पहले पूछ रहा था इमेज, रिफ्लेक्शन या इमेज एक ही चीज है। पॉइंट 1 2 गिवन है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, सपोज ये पॉइंट है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ दूसरा पॉइंट जो एक्स एक्सिस से उतना ही दूर है जितनी दूर ये पॉइंट ए है, लेकिन अपोजिट साइड में ये पॉइंट बी आ गया। अगर ये इस पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन है तो ए और बी का मिड पॉइंट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। जिस लाइन के अंदर, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप में एक लाइन है, जिस लाइन के अंदर आप रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो, रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, इसका मतलब आपके पास पॉइंट और जो इसका रिफ्लेक्शन होगा उन दोनों का मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। और पॉइंट और रिफ्लेक्शन को, पॉइंट और इमेज को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलरली होगी। तो इस केस में जो आपके पास रिफ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट 1 और -2 आएंगे। एक्स एक्सिस के अंदर तो सीधा निकाल दिया रिफ्लेक्शन आपने। आप कहोगे कैसे निकाला? क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब एक्स तो कांस्टेंट रहना है पूरी लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। यहाँ पर भी इस पॉइंट ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 है। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है कि जब आप ए और बी का मिड पॉइंट निकालो तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाए। क्यों आ जाए? 0 क्यों आ जाए? क्योंकि वो मिड पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, किसी पॉइंट की इमेज आपको एक्स एक्सिस में निकालनी है तो केवल उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर देना, वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में निकालनी होती, वाई एक्सिस में, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है -1। अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको ओरिजिन के अंदर निकालना होता, ओरिजिन के अंदर, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था इमेज ऑफ पॉइंट ए
इन द पॉइंट बी इज सी, एक पॉइंट है उसकी इमेज सी है, और किस पॉइंट के अंदर इमेज, पॉइंट बी के अंदर। इन दैट केस दिस बी वाज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी जो है वो क्या था, मिड पॉइंट ऑफ ए सी था। अगर आपको किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अंदर निकालना है तो उस केस में आपको एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा या -1 और -2। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा आपको, ओरिजिन, क्योंकि रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन निकाला है, ओरिजिन के अंदर। ओरिजिन विल बी मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एंड इट्स इमेज। आगे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको लाइन दे दी जाएगी, वो ना एक्स के पैरेलल ना वाई के पैरेलल, और कोई पॉइंट दे दिया, आपसे कहेगा इस पॉइंट की इमेज निकालो इस लाइन के अंदर, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। क्या होगा कॉन्सेप्ट, वो इमेज ऑफ दिस पॉइंट ए इन ए गिवन लाइन, मैं इस पॉइंट ए से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, इस लाइन के दूसरी तरफ पॉइंट होगा ए डैश, एच डैश के डैश। इस ए और ए डैश का जो मिड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को कहेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये 2-3 टर्म हमारे पास नई आ गई। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में निकालना है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना है, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, बस केवल साइन। ओरिजिन के अबाउट किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज। ओरिजिन जो है वो ए और इसकी इमेज इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ओरिजिन। चलो रिफ्लेक्शन निकाल लिया, उसके बाद क्या कर रहा है, मोड ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में 2 यूनिट चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट ए की इमेज ये आ गई, पॉइंट ए की इमेज निकाल ली हमने। अब यहां से लेफ्ट साइड में आपको 2 यूनिट चलना है, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से लेकर यहां तक, बोलो 0.12 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपके पास 1 यूनिट है। 1 यूनिट चले तो यहां आ गए, 1 यूनिट और चलो यहां आ जाएंगे। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या। एक से लेफ्ट में आया 1 यूनिट, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, और 1 यूनिट लेफ्ट आया, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -1। वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं उन सब का वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, सेम। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, उस पूरी लाइन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, पूरी लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट -2, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट -2। आप कहोगे फिर यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कैसे हुआ, इस पॉइंट बी से 2 यूनिट लेफ्ट में चले, लेफ्ट में आने का मतलब है माइनस, और राइट में चलता तो 1 की बजाय 3 हो जाता, 3 - 2। अब वही केस आ गया इमेज वाला। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है -1 2, इन द लाइन इज द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट की इमेज दी हुई है, और जिस लाइन के अंदर वो इमेज निकाली है वो लाइन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखें इसमें। इमेज ऑफ द पॉइंट -1 2, इमेज ऑफ द पॉइंट -1 2 इन द लाइन, कौन सी लाइन के अंदर इमेज, px + 3y -5 = 0 इज द पॉइंट। क्या दिया हुआ पॉइंट, जो इमेज है 3 - 5, देन फाइंड p।
बेटा डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। इमेज, कोई भी लाइन दे रखी है, इस लाइन के अंदर पॉइंट ए दिया हुआ है, अगर इस लाइन के अंदर आपको पॉइंट ए की इमेज निकालनी है तो इस लाइन के दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट जो इस लाइन से उतनी ही दूर है जितनी दूरी पर ये पॉइंट ए है, यानी कि पॉइंट और जो इसकी इमेज है, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो आपको इस लाइन के ऊपर मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ।